नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टी एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 24 जनवरी को बीपीएससी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी का रिजल्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं बीपीएससी ऑडिटर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर का रिजल्ट जारी किया गया है और बहुत ही अधिक संख्या में छात्र पीटी में यहाँ पे सफल हुए हैं और लगातार हुए। इससे बहुत ही परेशानी हो रही है कि मेंस की तैयारी किस प्रकार से किया जाए। खास करके ऑडिटर और प्रोजेक्ट की मेंस की तैयारी को लेकर के छात्र बहुत ही परेशान है। तो आज उत्तम सर आपको बताएंगे कि ऑडिटर की जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया है उनमें जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, अब उन्हें मेंस की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, किन किन चीजों को आपको पढ़ना है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि लगभग 3 महीने में आपका मेंस की परीक्षा ले ली जाएगी। तो अब 3 महीने में आपको मेंस की रणनीति पर ध्यान देना है। वो सर आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी को जो भी रिजल्ट क्लियर किए हैं प्री एग्ज़ाम का, उनको बहुत बहुत बधाई और आशा करते हैं कि वो सभी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी ढंग से शुरू करें ताकि उन्हें मेंस में भी सफलता मिले। तो सर से हम पूछना चाहेंगे सर्वप्रथम कि ये ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रिजल्ट बीपीएससी ने सर जारी किया है जी, तो सबसे पहले छात्रों को तो आप ये बताइए कि आखिर ये जो ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रिजल्ट जारी किया है, आखिर ये दोनों है क्या, ये किस प्रकार की परीक्षा है, किन पोस्ट पर बीपीएससी इस पे वैकेंसियां निकालती है। क्योंकि छात्र अधिकांश सफल तो हो गए हैं, फॉर्म आया और फॉर्म उन्होंने भर दिए हैं और रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन बहुत सारे छात्र इसको समझ नहीं पाए हैं, इनकी परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझ पाए हैं, इनके सिलेबस को नहीं जान पाए। तो सर्वप्रथम आप हमारे छात्रों को बताइए कि ये ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर ये किस प्रकार की पद है और इसकी तैयारी कैसे किया जाए। थैंक यू सर। मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है बिहार सरकार के द्वारा। और देखिए कि ऑडिटर पोस्ट को लाया गया ताकि वहाँ जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाया जाए और उनका बेहतर ढंग से अंकेक्षण किया जाए। आप लोग पहले से अवगत होंगे कि पंचायती राज इन समस्याओं से जूझ रही है, उनके पास मैन पावर की कमी है। तो उन मैन पावर की कमी को दूर करने का एक बहुत बेहतर प्रयास किया गया है। ऑडिटर के माध्यम से बेहतर उसका अंकेक्षण किया जाएगा, ऑडिटिंग किया जाएगा ताकि पारदर्शिता लाई जाए और उसमें जो है भ्रष्टाचार को कम किया जाए। तो इसको लेकर लाया गया है और ये पंचायती राज के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा बिहार सरकार के द्वारा कि वहाँ जो कार्यबल की कमी है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजर, आप लोग बिल्कुल अवगत होंगे कि बिहार में उद्योग विभाग के द्वारा ये प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है और उद्योग विभाग के द्वारा बहुत सारे प्रयास यहाँ उद्योग की स्थापना को लेकर की जा रही है। और उसी के तहत प्रोजेक्ट मैनेजर यानी जो उद्योग लगेंगे, जो प्रोजेक्ट होंगे, उनके मैनेजर के तौर पर ये पोस्ट निकाली गई है। तो दोनों पोस्ट सर बहुत ही शानदार पोस्ट हैं, इसीलिए बीपीएससी के द्वारा ये लिया जा रहा। लेकिन सर यहाँ एक बात बताना चाहेंगे कि लगभग बहुत सारे लोगों का कॉल मेरे पास आया है और वो लोग इस एग्ज़ाम को उतना सीरियस नहीं लिए और प्री पास कर गए, लेकिन उनको मेंस के बारे में आइडिया नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर देखने को मिल रही है। अच्छा, क्योंकि इसमें पूरा सिलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी है सिलेक्टिव। हाँ, यहाँ पर क्या है कि या तो वो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उस सब्जेक्ट को उन्होंने ऑप्शनल के तौर पर भर दिया और आज बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं। कुछ लोग को देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का वो भर दिए हैं ऑप्शनल, और इकोनॉमिक्स के बारे में मतलब बहुत कम जानकारी है खास करके ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। तो हालांकि इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे की जाए ऑप्शनल के लेकर मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। जी, बहुत बहुत आपका आभार होगा छात्रों को कि यदि आप इकोनॉमिक्स के संदर्भ में ऐसे वीडियो लाते हैं, क्योंकि छात्र अधिकांश संख्या में, जहां तक हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है, तो अधिकांश जो छात्र है वो इकोनॉमिक्स को लेकर के ज्यादा परेशान है। बहुत सारे छात्र हैं जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेकर बहुत परेशान है। अधिकांश मात्रा छात्रों को मेरे अनुसार वहीं पे दिखाई देती है। तो आपको आपका बहुत बहुत आभार होगा
यदि आप हमारे छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स का सेशन लेकर के आए? जी बिल्कुल, मैं इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे की जाए, क्या रणनीति हो, अभी से आप लोगों को क्या करना चाहिए इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो जल्द ही लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि अब ये 2 एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग भूलवश ही ऑप्शनल ले लिए हैं, तो मेंस जीएस मेंस की तैयारी कैसे की जाए, तो उस पर हम लोग आगे देखना चाहेंगे कि इसकी तैयारी और इसकी सिलेबस यानी इसकी पाठ्यक्रम क्या है, उस पे हम लोग चर्चा करना सिलेबस को चाहेंगे। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस को जब तक नहीं समझेंगे आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो सर पहले सिलेबस तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों एग्ज़ाम का अलग अलग मेंस एग्ज़ाम की पाठ्यक्रम बिल्कुल आप लोग को नज़र आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ऑडिटर का है, और ऑडिटर एग्ज़ाम के संदर्भ में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा कि अनिवार्य विषय है और वैकल्पिक विषय है। सेम हूबहू देखिएगा कि बीपीएससी में जैसे मेंस की एग्ज़ाम जो ली जा रही है, उसी सेम पैटर्न को ऑडिटर में अपनाया गया है। ये भी कहा गया है यहाँ पर कि प्रारंभिक परीक्षा एवं उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो बीपीएससी में निर्धारित है। और इसके लिए आप सिलेबस को देख सकते हैं, बीपीएससी की साइट पर पूरी सिलेबस उपलब्ध है। तो देख सकते हैं ऑडिटर के लिए सामान्य हिंदी 3 घंटे का 100 अंक का सर बीपीएससी में भी देखने को मिलता है। फिर आप सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 और 2 जो 3-3 घंटे का 300 अंक का सेम आप बीपीएससी का जो एग्ज़ाम मेंस की एग्ज़ाम होती है सेम हूबहू। लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक विषय को क्या है कि लिमिट कर दिया गया है, मात्र सेलेक्टिव यानी वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित और सांख्यिकी। तो ये मात्र 4 ऑप्शनल यहाँ पर लेना था। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या हैं कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी लेकर फंस गए सर। उनको वाणिज्य और गणित नहीं ले पाए, उनको लगा टफ सब्जेक्ट है, तो सांख्यिकी और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में भी फंस गए। उनको लगा कि जो 9-10 में सांख्यिकी पढ़ना है, पेपर 1 में जो स्टैटिक्स पढ़ना है, डीआई जो पढ़ना है, उसको लेकर सभी कंफ्यूज हो गए और भूलवश सांख्यिकी को रख लिया गया। अब यहाँ पर एक किस्मत वाली बात ये होगी सर कि पिछले 1-2 एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन दिया गया था अपने ऑप्शनल को बदलने का। तो अगर गलती से बीपीएससी ऑप्शनल बदलने का मौका अगर दे देती है तो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट पास कर गए हैं उनको बहुत राहत मिल जाएगी। तो गलती यहाँ यही हुआ है कि अर्थशास्त्र को सभी भूलवश जो है बहुत ही टफ समझ लिए और सांख्यिकी भर दिया और इसे डीआई समझने की भूल कर दिए। लेकिन जब इनका पाठ्यक्रम देखा जाए तो सांख्यिकी का पैटर्न एकदम अलग सा है। और मेरे हिसाब से सर ये चारों में सबसे टफ सांख्यिकी लग रहा है, क्योंकि बहुत ही इसमें मतलब सिलेबस को देखा जाए तो अल्टर चीज देखने को मिल रहा है। तो ये है ऑडिटर का सिलेबस सर, सेम हूबहू जो है आपका पैटर्न जो है बीपीएससी मेंस जो लेती है एग्जाम उस पे आधारित है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंस का पैटर्न कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनिवार्य विषय में आपका सामान्य हिंदी जो है 100 अंक का है। इसके अलावा इंग्लिश भी पूछी जा रही है, वो भी 100 मार्क्स के। और तीसरा है जनरल स्टडीज को अनिवार्य में कर दिया गया है, वो भी आपको 200 अंक का 3 घंटे का। यानी यहाँ से पैटर्न सर इसमें समान अध्ययन का चेंज है। इंग्लिश भी पूछी जा रही है। इसके अलावा वैकल्पिक विषय यहाँ पर बहुत ज्यादा है, टोटल 19 और 19 वैकल्पिक विषय हैं। तो इसमें भी बहुत सारे जो छात्रों का फोन आ रहा है तो उसमें अर्थशास्त्र सांख्यिकी वाले ज्यादा छात्र देखने को मिल रहे हैं, यानी वही दबदबा है, यानी ज्यादातर अर्थशास्त्र और सांख्यिकी वाले नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें से कुछ फोन रसायन शास्त्र वाले का भी आया है, केमिस्ट्री वालों का भी आया है। जैसे ये अर्थशास्त्र में होता क्या है कि, और ये अर्थशास्त्र के संदर्भ में जनरली बात होती है कि अधिकांश स्टूडेंट का बीपीएससी जो होता है उसमें भी ऑप्शनल रहता है जी, तो अधिकांश छात्र इसमें दिखाई देने का कारण हो सकता है। तो ये भी है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने से फायदा ये होता है सर कि जीएस में भी आपको 3 क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा जाता है, तो भी आपका कवर हो रहा है। और दूसरा क्या है कि अर्थशास्त्र मतलब सुनने में बहुत कठिन है, लेकिन जो भी गहराई से पढ़ने का प्रयास किए हैं उनको अर्थशास्त्र एक आसान सा समझने योग्य सब्जेक्ट है। तो ये है आपका मेंस एग्जाम का पैटर्न। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी प्री को
क्वालिफाई किया, उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन बधाई आपको ये कब काम आएगी कि जब आज से ही आप इसकी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटते हैं। और आशा की जा रही है कि मेंस एग्ज़ाम जो है आपका मई के बाद निश्चित रूप से ले ली जाएगी, क्योंकि बीपीएससी की पहली प्राथमिकता होगी सर कि सीडीपीओ और 67 प्री को लेना। और जैसे ही ये प्री लेती है तो उसके बाद आपकी मेंस एग्जाम ले ली जाएगी। मतलब मई में निश्चित माना जा मतलब सकता। अप्रैल के बाद मई में संभावना है, तो आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल 90 डेज है। 90 डेज में आप अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से मेंस की तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं। और इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का सर्वप्रथम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएस का, उसे देखने का आप लोग प्रयास करें। इस संदर्भ में प्रीवियस ईयर को लेकर मेरे द्वारा आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक का भी क्वेश्चन एनालिसिस किया गया। आप लोग उसे देखने का जरूर प्रयास करें ताकि आपको पैटर्न पता चल सके कि जीएस में क्या पूछा जा रहा है। और आगे जिनका भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो उनके संदर्भ में कैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी की जाए, इसको भी जल्द ही आपके साथ साझा किया जाए कि आपके वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कैसे की जाए, क्या आपकी रणनीति हो, क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो पूरे सिलेबस के साथ फिर मैं उपस्थित हूँगा। जी, जैसा कि सर ने बताया और सर ने तो काफ़ी अच्छे से आपके सामने यहाँ पर अपनी जानकारी प्रस्तुत किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर ऑडिटर में क्या सिलेबस है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह जो आप ऑडिटर की जो रिजल्ट निकाली गई है प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी के संदर्भ में आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जीएस पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, इन दोनों की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा कराई जा रही है। आप इससे जुड़ सकते हैं और काफी अच्छे और बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी की जाएगी आंसर राइटिंग के साथ, क्योंकि हम पढ़ाने के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग कला पर भी विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि लेखन शैली आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रश्नों को लिखेंगे नहीं, आप में समझ डेवलप नहीं होगा, आप एक अच्छी समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र यानी कि जीएस पेपर 1 जिसे आप कहते हैं और जीएस पेपर 2, ये दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। और अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है। आप लोग कोई विशेष अनुशंसा पर और भी बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे, लेकिन आप लोग संपर्क करिए और एक बार जुड़ करके देखिए, एक बार आप क्लास करके देखिए। डेमो क्लास भी आप चाहें तो कर सकते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं हमारे इस प्रोग्राम में, खास करके वैसे छात्र जो ऑडिटर वाली परीक्षा का मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। और इसके संदर्भ में अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स जिसका भी ऑप्शनल है, वैसे स्टूडेंट जिनका वैकल्पिक सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स है, बहुत जल्द अर्थशास्त्र की एक नई बैच मुख्य परीक्षा को लेकर के प्रारंभ किया जाएगा। तो आप इस बैच में भी सादर आमंत्रित हैं। आप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, इंफॉर्मेशन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही बैच प्रारंभ हो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, यह था हमारे द्वारा एक छोटी सी सूचना जो आप सभी को हमने दिया। तो मिलते हैं फिर आगे की इसकी और मेंस क्लास की रणनीति में। विदा लेते हैं फिर। जय हिंद।